अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फिट एंड फ्लो फिटनेस। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग अपने शोल्डर को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने शोल्डर में 3D लुक चाहते हैं, ओवरऑल डेफिनेशन चाहते हैं और अपने शोल्डर के मसल को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 शोल्डर की ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जो कि आपके शोल्डर मसल को बिल्ड करेंगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप पहली दफा इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहले नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है उसका नाम है दोस्तों बारबल ओवरहेड प्रेस, जो जिसे मिलिट्री प्रेस भी कहा जाता है। शोल्डर के लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है और दोस्तों इसकी एक खासियत ये है कि ओवरऑल शोल्डर के मसल है इसको टारगेट करती है। सबसे ज़्यादा आपका फ्रंट शोल्डर जो है उसे टारगेट करती है। एक्सरसाइज बेसिकली है ही उसकी, लेकिन ओवरऑल शोल्डर को भी टारगेट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और कंपाउंड एक्सरसाइज है। अगर आपको नहीं पता कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्या होती हैं तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। कंपाउंड एक्सरसाइज वो होती हैं जो आपके मसल को बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल दोस्तों हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो हमारे मसल को बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये जो कंपाउंड एक्सरसाइज होती हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती हैं और हमारे मसल को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प देती है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि फॉर्म एंड टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज को लगा रहे हैं या आप बिगनर हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आए इस एक्सरसाइज को लगाते दौरान। लेकिन अगर आप बिगनर हैं या आप इस एक्सरसाइज को कम लगाते हैं तो हो सकता है कि आप इस एक्सरसाइज को लगाते दौरान थोड़ी सी आपको मुश्किल पेश आए। लेकिन दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है शोल्डर मसल के लिए। आपका इंटीरियर डेल्टॉइड उसे टारगेट करती है और आपके जो फ्रंट शोल्डर है उसे टारगेट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और फॉर्म एंड टेक्निक का आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। फॉर्म एंड टेक्निक में दोस्तों आपने सबसे पहले सीधा खड़ा होना है। उसके बाद आपने अपने जो आपके जो पैर है उन्हें शोल्डर विद रखना है। आपने अपने पैरों का जो गैप है ना आपके लेग में इतना गैप होना चाहिए जितना आपके शोल्डर्स हैं, मतलब शोल्डर विद अ पार्ट। और इसके साथ आपने बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़ा होना है। अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखना है, कोर को टाइट करना है, चेस्ट को अप करना है। और ये जो शोल्डर मसल इसे कुछ लोग करते हैं इस तरह ऊपर उठा लेते हैं, आपने नहीं करना। आपने नॉर्मल जो आपकी पोजीशन है उस पर रहना है। फिर आपने चेस्ट अप करना है, बैक को सीधा करना है, कोर टाइट करना है। अपने जो पैर हैं लेग हैं उन्हें शोल्डर विद अ पार्ट रखना है। इतनी गैप होनी चाहिए आपके पैरों में कि आपके जो पैर हैं वो बस आपके शोल्डर की लेंथ के हिसाब से हो। और अपने हाथों को सीधा रखना है। देन फिर आपने बार को पकड़ना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थंबलेस ग्रिप नहीं होनी चाहिए, आपकी ग्रिप थंबलेस नहीं हो। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आपने बार को लिफ्ट करना है तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपकी जो कलाई है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे टेढ़ी ना हो, वरना दोस्तों इंजरीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। देन फिर आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। और मसल बिल्डिंग के लिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, अपने वेट को बढ़ाना। फॉर एग्जांपल आप 3 या 4 सेट लगा रहे हैं एक एक्सरसाइज के, तो आपने क्या करना है, पहले एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। पहले सेट में आपने 10 kg रखा, फिर आपने 12 kg, फिर 14 kg, फिर 16 kg, फिर आपने 20 या जितना आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना वेट चूज कर सकते हैं कि कितना आप उठा सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट को चूज करें। देन फिर अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें और प्रोग्रेसिव ओवरलोड जरूर करें। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़रूरी है मसल बिल्डिंग में। तो दोस्तों अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला ज़रूर अपनाएं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट दूसरे नंबर की एक्सरसाइज की तरफ दोस्तों, वो है लेटरल रेजिस। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं लगता। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट को चूज कीजिएगा और फॉर्म एंड टेक्निक का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आपने दोनों हाथों में डंबल्स पकड़ने हैं। देन फिर आपने क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाना है। अपने शोल्डर को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करना है। ऐसे नहीं शोल्डर आगे हो, बेंड नहीं होना आगे की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए आप। आपने बॉडी को बिल्कुल सीधा रखा। पैर जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था शोल्डर विद अ पार्ट होने चाहिए आपके जो लेग है। और अपने कोर को टाइट रखना है। और आपके जो हाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए लेकिन थोड़े से बेंड हो। बिल्कुल स्ट्रेट एक होता है दोस्तों, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और थोड़ा सा बेंड, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ये होता है, थोड़ा सा आपने बेंड रखना है। फिर आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप डंबल्स को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो आपके डंबल की जो हाइट है वो आपके शोल्डर जितनी होनी चाहिए, जितना आपके शोल्डर की हाइट है उतनी। और एक्सरसाइज लगाते दौरान एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हम एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं यूं, तो ये शोल्डर ऊपर ना उठे, शोल्डर नीचे ही रहे, पीछे की तरफ रिट्रैक्ट। देन फिर आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अब चलते हैं अपने तीसरे नंबर की एक्सरसाइज की तरफ दोस्तों, वो है
फ्रंट रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें भी बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं लगता, लाइट वेट लगता है। आप लाइट वेट के हिसाब से प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं कि पहले थोड़ा सा बढ़ाया, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, फिर देन थोड़ा सा बढ़ाया, जितनी आपकी कैपेसिटी है। और गाइस मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस एक्सरसाइज को लगाते दौरान आपने आगे की तरफ बेंड नहीं होना। जैसे कि जब डंबल्स को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो बहुत सारे लोग आगे की तरफ बेंड हो रहे होते हैं, तो ये गलत है, इससे आपकी फॉर्म बिगड़ती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अपने शोल्डर को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करके रखना है, फिर इस एक्सरसाइज को आपने परफॉर्म करना है, वरना कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी फॉर्म एंड टेक्निक सही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का। अपनी फॉर्म एंड टेक्निक पे 100% ध्यान देना है, उसके बाद एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता चलूं, हाइपरट्रॉफी के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए जो रेप रेंज होती है वो बेस्ट मानी जाती है 8 से 12, 8 to 12 रेपुटेशन। इस रेपुटेशन के अंदर आपने एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। रेपुटेशन जो आपकी होनी चाहिए 8 से 12 और 3 से 4 सेट आप लगा सकते हैं एक्सरसाइज के। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ दोस्तों, वो है आर्नोल्ड प्रेस। और इस एक्सरसाइज की एक खासियत ये है कि ये एक एक्सरसाइज शोल्डर के काफ़ी सारे पार्ट्स को टारगेट करती है। जो लोग इस एक्सरसाइज को नहीं लगाते, जो यूज टू नहीं है इस एक्सरसाइज से, तो उनको हो सकता है मुश्किल पेश आए, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी फॉर्म एंड टेक्निक पे इस पर आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऊपर लेकर जाते हैं डंबल्स को, देन फिर आप नीचे लेकर आएंगे तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नीचे रखते हैं। हालांकि कोनी आपकी इतनी होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे कोनी नहीं होनी चाहिए, आपकी जो एल्बो है थोड़ी सी ऊपर रहनी चाहिए। देन आपने फिर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है फेस पुल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को दोस्तों आप केबल से भी लगा सकते हैं और रेजिस्टेंट बैंड से भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने फॉर्म एंड टेक्निक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस एक्सरसाइज को लगाते दौरान आपके शोल्डर पीछे की तरफ रिट्रैक्ट होने चाहिए, और जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो आपने फॉर्म एंड टेक्निक बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी, क्योंकि ये डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं सिर्फ इसी वजह से कि ये एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है और आपके कई मसल्स को टारगेट करती है। आपके ट्रैप्स को टारगेट करती है, आपके रियर डेल्ट को टारगेट करती है और आपके अपर बैक को टारगेट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो दोस्तों ये जो 5 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल ही जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी मोहम्मद सफवान साइनिंग ऑफ।